सेठ जी अब तो हद ही हो गई। अब ये हमारे समोसे कोई नहीं खाता। लोगों को अब तो कुछ नया चाहिए। अब कब तक आप अपनी दुकान पर यही समोसे बेचते रहोगे? हाँ राजू, मैं भी यही सोच रहा था। और अब ऐसे इतनी जल्दी हम इतना बदलाव नहीं कर सकते, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई दुकान खोल सकूं। सेठ जी फिर भी आप यह देखो कि हमारे समोसे बिक नहीं रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो हम अपना घर कैसे चला पाएंगे? हाँ यह तो है। सोचना पड़ेगा राजू, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी दुकान पर ताला लग जाएगा। हाँ सेठ जी। फिर अगले दिन सेठ दुकान पर जाने लगता है कि तभी उसका ध्यान एक चाय की दुकान पर पड़ता है, और चाय की दुकान देखते ही उसे चाय पीने का मन कर जाता है और वह दुकान पर चला जाता है। अरे अरे भाई राम राम, क्या हाल है बिरजू? अरे राम राम सेठ जी। और बिरजू कैसा है, सब सही चल रहा है? बस सेठ जी आपकी दया से सब बढ़िया चल रहा है। आज आप दुकान पर नहीं गए? हाँ हाँ हाँ, बस अभी जा ही रहा था। बस रास्ते में तेरी चाय की खुशबू सूंघ ली तो तेरी दुकान की तरफ ही चला आया और सोचा कि यहाँ से चाय पीता चलूं। हाँ यह तो बहुत बढ़िया किया। और समोसे बेचने का काम कैसा चल रहा है सेठ जी? बस भाई क्या बताऊं, आजकल लोगों ने समोसा खाना बंद ही कर दिया है। कोई ग्राहक दुकान पर आता ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? बस भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ सेठ जी, अब लोगों ने चाइनीज खाना ज्यादा शुरू कर दिया है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने भी अब चाय के साथ साथ मैगी का काम शुरू कर दिया है। अच्छा? हाँ सेठ जी, आप लोगों को जो पसंद आएगा हम भी तो वही बनाएंगे ना। कह तो तू सही रहा है बिरजू। हाँ सेठ जी, अब मेरी दुकान पर लोग चाय पीने आते थे तो साथ साथ उन्हें मैगी भी बहुत पसंद आती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैगी का काम भी और ज़्यादा बढ़ा लूँ। आपको तो पता ही है यहाँ सब यंग बच्चे आते हैं, कोई कॉलेज का कोई स्कूल का, तो उससे मेरा मैगी का काम बहुत अच्छा चल जाता है। सही कह रहा है भाई। अरे भाई एक प्लेट मैगी बनाना। हाँ अभी देता हूँ। अरे भाई कल जो तुमने मसाला मैगी बनाई थी ना, कसम से बहुत मज़ा आ गया। अच्छा, वह तो हमारे यहाँ की स्पेशल मैगी है। अरे क्या बताऊँ भाई, तुम्हारे हाथ की मैगी खाने के बाद तो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे यहाँ चला ही आता है। हाँ हाँ भाई, आओ आओ, आप ही की दुकान है। यह सब देखकर सेठ चौंक जाता है और सोचने लगता है, अरे वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे मैगी का काम मेरी भी दुकान पर आ जाए और मेरी भी दुकान पर बहुत ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। अच्छा बिरजू, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सेठ जी। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर पहुँच जाता है। वह दिन भर यही सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। अरे सेठ जी, क्या सोच रहे हो? अरे भाई राजू, आज मैं बिरजू की दुकान पर गया था। उसने तो मैगी बेच कर अच्छी कमाई कर ली यार। हाँ सेठ जी, बिरजू बहुत अच्छी मैगी बनाता है। फिर हम भी यह शुरू कर दे क्या? नहीं सेठ जी, हमें कुछ नया बनाना पड़ेगा। वो क्या? सेठ जी, हमें कुछ मैगी और समोसे से मिलाकर कुछ नया बनाना पड़ेगा। राजू तू एक काम कर, कल से मैगी में आलू की जगह मैगी भरना शुरू कर दे। ग्राहक हमारा बनाया हुआ मैगी वाला समोसा जरूर पसंद करेंगे। हाँ सेठ जी, यह बहुत सही बात कही आपने। फिर अगले दिन सुबह से ही राजू और सेठ मिलकर मैगी वाला समोसा बनाने लगते हैं। सेठ एक बड़ा बोर्ड बनवाता है जिस पे लिखा होता है मैगी समोसा। थोड़ी देर बाद ही गांव के लोगों की नज़र मैगी वाले समोसे के बोर्ड पर पड़ती है और धीरे धीरे लोग सेठ की दुकान पर आने लगते हैं। अरे भाई ये क्या, मैगी वाला समोसा? एक समोसा मेरा भी करना भाई। हाँ हाँ भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट मैगी वाला समोसा करना। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है इसमें। हाँ भाई हाँ, लो लो। हाँ भाई लो, तुम भी लो, लो 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 भाई लो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सेठ की दुकान में खूब ग्राहक आने लगते हैं। लोग सुबह से ही दुकान पर आते और खूब मैगी वाला समोसा खाते। यह सब देखकर सेठ के मन में लालच बढ़ जाता है।
अरे वाह राजू, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। हमारा यह प्लान काम कर गया यार। अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। अब मैं इस बिजनेस से खूब पैसा कमाऊंगा। अरे राजू, तू एक काम कर, कल एक बहुत बड़ा समोसा बनवा जिसे लोग देखते ही रह जाएं और हमारी दुकान पर आ जाएं। क्या सेठ जी, एक बड़ा समोसा? हाँ, क्या तू बना सकता है? पर सेठ जी, बड़ा कितना? मुझे चाहिए 10 फुट बड़ा समोसा। क्या 10 फुट? हाँ, एक काम कर, कल तू सुबह से ही उसे बनाना शुरू कर दियो। पर सेठ जी, इतना बड़ा समोसा मुझसे अकेले नहीं बनेगा। कोई नहीं, तू एक काम कर और लोगों को भी बुला ले, पर मुझे कल वह समोसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है सेठ जी, अब आप कह ही रहे हैं तो कल मैं सुबह उठते ही 10 फुट बड़ा समोसा तैयार कर दूंगा। फिर अगले दिन राजू और सेठ सुबह से ही 2 लोगों के साथ मिलकर समोसा बनाने लगते हैं। सब मिलकर 10 फुट बड़ा समोसा तैयार कर लेते हैं। गांव के लोग सुबह से ही दुकान के आसपास आने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या है? ये सेठ क्या करवा के मानेगा? सुबह से ही पता नहीं दुकान पर क्या चल रहा है। भाई, मैं तो सुबह से ही यहाँ खड़ा हूँ, पर इतना बड़ा समोसा ये तैयार करने में लगे हैं, पता नहीं क्या करके मानेंगे। अरे भाई, मुझे तो छोटा ही समोसा दे दो, पर मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे मैगी वाला समोसा ही खाना है भाई। देखो भाई, पता नहीं क्या होता है, अभी तक दुकान पर काम शुरू नहीं हुआ। सोचा था सुबह आके ही मैगी वाला समोसा खाऊंगा, पर अभी तक तो ये पता नहीं क्या दुकान में बनाने लग रहे हैं। फिर दोपहर तक सेठ 10 फुट का समोसा बनाकर तैयार कर लेता है। सुनो 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 भाइयों, देखो इतना बड़ा समोसा ना कभी तुमने देखा होगा और ना ही कभी खाया होगा। आओ 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 लोग, आओ आओ सब लोग आओ, इधर आओ, इतना बड़ा मैगी वाला समोसा खाकर इसका लुत्फ उठाओ। आओ आओ भाई आओ। तभी गांव के लोग सेठ की दुकान पर आने लगते हैं। सेठ के बनाए हुए 10 फुट के समोसे की बात पूरे गांव में और बाकी आसपास के सभी गांव में फैल जाती है। सेठ की दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगती है और सेठ एक धनी आदमी बन जाता है।